राजस्थान की गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोशी का इस्तीफा मंजूर कर दिया है। महेश जोशी ने बजट सत्र से पहले इस्तीफा दिया था, जिसे सीएम गहलोत ने मंजूर कर दिया है। जोशी के पास अब जलदाय मंत्री का पद रहा है। जोशी के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्य सचेतक पद पर जल्द किसी विधायक को मौका मिलेगा। वहीं महेश जोशी के इस्तीफे के बाद से तमाम तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महेश जोशी ने इस्तीफा क्यों दिया और किसके दबाव में आकर दिया। हालांकि इसके लिए कई नाम भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा का है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के बीच महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर करने को 25 सितंबर की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने महेश जोशी से इस्तीफा मांगा था। दिव्या ने कहा था कि वो मुख्य सचेतक के तौर पर महेश जोशी के आदेश नहीं मानेंगी। उस समय मदेरणा ने कहा था कि 2 साल तक दोनों पद का आनंद सुविधाएं लेते रहें, इसलिए अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद नैतिकता की बात याद आ रही है। इंतजार किसका है? स्वयं इस्तीफा दें एक पद से। नए कांग्रेस अध्यक्ष ने भी स्वतः दिया था एक पद से इस्तीफा और सबको इससे साफ संदेश दिया है। बता दें कि महेश जोशी पर 25 सितंबर को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर विधायक दल की पैरेलल बैठक बुलाने के लिए विधायकों को फोन करने के आरोप लगे थे। इसके बाद धारीवाल, जोशी समेत 3 नेताओं को कांग्रेस अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किए थे, जिनका जवाब दिया जा चुका है। अब अनुशासन समिति का फैसला आना बाकी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने 2 दिन पहले ही 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को अब मुख्य सचेतक बनाए जाने की संभावना है। चौधरी गहलोत के खास माने जाते हैं। हालांकि इस पद के लिए दावेदारों की लंबी कतार है। सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वालों पर पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा था कि मुझे कभी किसी पद की लालसा नहीं रही। पार्टी ने मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंपी और मैंने दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अब मुझे लगता है कि मुख्य सचेतक वाला कोई ऐसा काम नहीं है जिसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। विधानसभा का सत्र चलता है तब विभाग का काम भी करना होता है। इसके अलावा फ्लोर मैनेजमेंट वाला काम भी करना होता है। बाहर भी नहीं जा सकते। आपको बता दें कि 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने पर महेश जोशी को नोटिस देकर कांग्रेस आलाकमान ने जवाब तलब किया था। जोशी को सरकारी मुख्य सचेतक होने के बावजूद 25 सितंबर 2022 को जयपुर में कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचने और बैठक का बहिष्कार करने के आरोप में दोषी मानते हुए जवाब मांगा था। महेश जोशी ने जवाब भी दे दिया है। पायलट कैंप एक्शन की डिमांड भी कर रहा है। वहीं इस मामले में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डॉक्टर जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर को हुई घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। प्रभारी रंधावा के बयान के बाद जोशी ने इशारों में सचिन पायलट गुट के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर कांग्रेस की राजनीति में नया विवाद पैदा कर दिया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने 25 सितंबर की घटना के एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या 2 पदों के कारण दिया। इस सवाल पर प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि इस्तीफा का कारण कार्रवाई और 2 पद पर होना बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी रंधावा शनिवार को जयपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मामला मेरी नियुक्ति से पहले का है। ऐसे में आलाकमान जो मुझे निर्देश देगा मैं वही कार्रवाई करूंगा। इस मामले में मुझे कोई रिपोर्ट नहीं भेजनी, लेकिन आलाकमान अगर मुझे कोई कार्रवाई करने को कहेगा तो मैं तुरंत प्रभाव से कर दूंगा। आलाकमान ने जो मुझे कार्रवाई करने के लिए कहा था मैंने कर दी है। हालांकि इस्तीफा देने को लेकर महेश जोशी ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया, उसे हाईकमान और मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया है। कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई भी हो गई और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। मुझे इस बात का इंतजार है कि जिन लोगों ने पार्टी और सरकार को कमजोर करने की कोशिश की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश जाए
उन्होंने कहा कि ये फैसला चलती विधानसभा के बीच हुआ है। मैं मेरा इस्तीफा विधानसभा के बजट सत्र से पहले दे चुका हूं। मैं तो अक्टूबर महीने से कहता आ रहा हूं कि मुझे एक पद से मुक्ति दी जाए। जब आपने मुझे मंत्री बना दिया तो दोहरी जिम्मेदारी संभालने के बजाय एक तरफ कंसंट्रेट करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।